तो आज की वीडियो होने वाली है वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्ट ईयर काजू नंबर 8, जिसमें कि हम देखेंगे कैसे काप्पा का सीक्रेट रिवील होता है। बट स्टिल वो डिफेंस फोर्स का एग्जाम देता है, जो कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था। और उससे पहले जिसने भी पहले वाली काजू नंबर 8 की वीडियो नहीं देखी तो भाई क्या कर रहे हो, जाके देखो भाई। और उससे पहले स्पॉइलर वार्निंग। तो वीडियो स्टार्ट होती है वहीं से जहाँ शिनोमिया काप्पा को बचाती है काजू से, बट इसी के साथ साथ उसके मजे भी लेती है लूजर बोलते हुए। बट उससे काप्पा का दिमाग खराब हो जाता, बट स्टिल वो क्या कर सकता था। शिनोमिया और काप्पा के बीच में पावर गैप काफी था। इसी के साथ साथ हमने एपिसोड के लास्ट में देखा था कि कैसे काप्पा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। मीना के सामने अपने को कमजोर नहीं दिखाना चाहता है, इसलिए वो मीना को देख के उसके सामने खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। और उसके बाद काप्पा रेनो को देखता है, तुम चले जाओ, मेरे लिए अपनी परफॉर्मेंस मत खराब करो कि तुम भी फेल हो जाओगे। बट रेनो ये सारी बातें इग्नोर करते हुए काप्पा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है मदद का। और काप्पा को भी पता था कि रेनो ऐसा ही है, वो सबकी मदद करना चाहता है भले कोई भी, इसलिए काप्पा उसकी हेल्प मांग ही लेता है। तुम सोच रहे हो कि वो बंदा अपना कंधा देगा, बट वो नहीं, वो काप्पा को अपने कंधे पे ही बिठा लेता है। ये देख के वाइस कैप्टन हंस के लूट पुट हो रहा होता है और कहता है भाई करना क्या चाहते हैं। बट वो लोगों को शर्म तो आ रही थी, बट वो लोग असिस्ट कर सकते थे, जैसे काप्पा ने प्रीवियस एपिसोड में किया था अपने नॉलेज के थ्रू एपिसोड 3 में। बट फिर भी वाइस कैप्टन की हंसी नहीं छूट रही और इनफैक्ट ये भी कह देता है कि इनको फास्ट करो, इनको फील मत करो, इनके लिए हम अलग से सेशन बनाएंगे, कोई भी कॉमेडी सेशन। और इन दोनों को उसमें रखते हैं और रेनो अपनी स्पीड बढ़ाता है क्योंकि पूरे बैटलफील्ड में एक ही बंदी थी जिसे वो असिस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा पूरे बैटलफील्ड में कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि वही सारे काइजिस को डिफीट करी जा रही थी। और जब शिनोमिया ये सब कर रही थी तो तुम देख ही सकते हो कि इन पे क्या बीत रही थी, क्योंकि शिनोमिया सारे काइजिस को डिफीट करी थी, भले वो छोटा हो या बड़ा, बट वो अकेले बॉस काइजू को हरा देती है। और इसी के साथ फाइनल एग्जाम खत्म हो जाता है और उसमें काप्पा भी लाइक आर यू सीरियस, ये ज्यादा ही जल्दी खत्म नहीं हो गया। खैर जो भी है, उन्होंने अपना बेस्ट दिया। दैट्स व्हाई टाइम खत्म होते हुए जमीन पे लोटपोट हो जाते हैं। और वहाँ के एप्लीकेंट शॉक में नहीं थे, वाइस कैप्टन भी था, कितना टाइम लगा था उसको एग्जाम प्रिपेयर करने में। दैट्स व्हाई उसने एक्सपेक्ट नहीं किया तो इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन के बीच में जो बात होती है वो हमें बताई जाती है कि शिनोमिया कोई आम लड़की नहीं बल्कि वो कमांडर की बेटी है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि उसकी ट्रेनिंग बचपन से चली आ रही है। उसने ये एग्जाम इसलिए जल्दी खत्म किया कि वो प्रूफ कर सके कि वो कितनी कैपेबल है। इसके बाद वो काप्पा के मजे लेने का डिसाइड करती है। तभी उसके पीछे एक अलग ही प्रकार का काइजू आ जाता है जो कि लिस्ट में भी नहीं था। आई मीन जो काइजू को डिफेंड करना था उस काइजू की लिस्ट में नहीं था वो। और उससे पहले शिनोमिया रिएक्ट कर पाती, उससे पहले वो काइजू एक शॉट में को तगड़ा वाला डैमेज दे देता है। एट दिस पॉइंट मुझे लगा कि शिनोमिया गई और जो बाकी के काइजू थे जो ऑलरेडी मारे जा चुके थे वो समहाउ रीजनरेट हो जा रहे थे। और ये देख के काप्पा कंप्लीटली शॉक हो जाता है। और दूसरी तरफ शिनोमिया की बुरी हालत हो चुकी थी पिछले अटैक से, पर फिर भी वो काइजू उस पे फिर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से शिनोमिया के हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं, बस एक हाथ छोड़ के। और ये काइजू शिनोमिया को नहीं मारता है, उसे ऐसी हालत में छोड़ के चला जाता है। और जो बॉस काइजू था जो मारा जा चुका था वो फिर से रीजनरेट हो जाता है और वो शिनोमिया के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। और फील्ड में ऐसे रैंडम चीज होते हुए देख मॉनिटरिंग रूम में हल्ला हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो काइजू रीजनरेट कैसे कर पा रहे हैं। ये एग्जाम तो खत्म हो गया था ना, और हमने ऐसे काइजू रखे भी नहीं है जो कि रीजनरेट कर पाए। और जो कि लिस्ट में मॉन्स्टर्स थे उनको एक पॉइंट दी जाती है जो कि 6.4 और उससे ज्यादा तो हमें इन पॉइंट के बारे में नहीं बताया जाता है। बट वैसे कैप्टन के थ्रू इतना जरूर बताया है कि ऐसे काइजू को मारने के लिए पूरी स्क्वाड लगती है और तभी जो फील्ड पर जा सकते हैं वो बस कैप्टन और वाइस कैप्टन है। और मीना एक भी टाइम गवाए फील्ड की ओर चली जाती है और ड्रोन के थ्रू सारे एप्लीकेंट को ऑर्डर दी जाती है कि फील्ड से तुरंत इवैल्यूएट हो कि समहाउ इमरजेंसी आ गई है और उनकी जान खतरे में है। जो कि सुनकर सारे एग्जामिनी भागने लगते हैं एक्सपेक्ट टू काप्पा और शिनोमिया। और शिनोमिया रियलाइज करती है कि उसे ये काइजू को रोकना होगा जब तक डिफेंस फोर्स नहीं आ जाती है और जब तक सारे लोग भाग नहीं जाते। दैट्स व्हाई अपनी जान को खतरे में डाल के वो काइजू को रोकना चाहती है। और ये वो ऐसे एरोगेंस से नहीं कह रही है क्योंकि उसका बचपन ही ऐसा गुजरा था जहाँ सभी बचपन में खेला कूदा करते थे। वहाँ उस उम्र में उसका बाप बोला करता था कि पूरी कंट्री की जिम्मेदारी तुम्हारे पर है, दैट्स व्हाई यू मस्ट बी परफेक्ट। और ये लाइन सुन के उस बंदी ने अपने लाइफ का मोटो बना लिया है। और तुम सोच रहे हो कि अब तक ये शिनोमिया मरी क्यों नहीं, अब तक इतने छेद जो कर दिए पिछले वाले काइजू ने, तो उसके पीछे का रीजन था कि उसके सूट में मौजूद मॉन्स्टर मसल जो कि सप्रेस कर रहे थे उसके ब्लड को बहने से। दैट्स व्हाई की बॉडी में उनकी कमी ना हो और जिस हालत में वो है उस
हालत में कोई भी होता तो वहाँ से भागने की सोचता पहले, बट वो लड़की वापस ही खड़ा होके अटैक करने के बारे में सोचती है और ऐसा करने पर काइजू उसका क्या हाल कर सकता है तुम देख ही सकते हो। और इसी के साथ हम शिनोमिया के पास्ट की क्लिप के बारे में देख सकते हैं जहाँ पर हमें शो किया जाता है कि एक बार वो फर्स्ट आती थी एंड प्रॉपरली हमेशा आती होगी। एटीट्यूड देख के तो ऐसा ही लग रहा है। तो जहाँ बाकी के बच्चों के पेरेंट्स सिर्फ पास होने पे खुशी मना रहे थे, अपने बच्चों के यानी एंट्रेंस एग्जाम था उसमें पास होने पर खुश होने की तो छोड़ी, तो उल्टा ये बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें तो फर्स्ट आना ही है, इतनी छोटी छोटी बातों पे खुश हुआ मत करो, और इतनी छोटी छोटी बात पे खुश होगी तो बड़ी सक्सेस कभी हाथ नहीं आएगी तुम्हारे, ये याद रखना। क्योंकि याद है ना तुम्हें, यू मस्ट बी परफेक्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, और कंट्री के लिए नहीं तुम्हारी डेड मदद के लिए तुम्हें परफेक्ट होना होगा। और इस पर शिनोमिया का क्या रिएक्शन है तुम देख ही सकते हो। दैट्स व्हाई वो इसलिए इतना फाइट बैक कर रही है और वो चाहती है कि एटलीस्ट एक बार उसका पापा उसको रिकॉग्नाइज करे, एटलीस्ट एक बार उसकी तारीफ करे। और करेंट के एटीट्यूड को देख के लग नहीं रहा है कि एक बार भी ऐसा उसके साथ हुआ है, इसलिए वो इतना फाइट बैक कर रही है। और वो जब रियलाइज करती है यहाँ उसका एक हाथ ठीक था, वो भी काम करना बंद कर देता है, की वजह से बंदी का पूरा हो देती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। बट इसी के साथ पता नहीं काइजू क्या हो जाता है। वो चाहता तो शिनोमिया को एक ही अटैक से मार सकता था, बट पता नहीं क्यों वो अपने हॉर्न से एक बीम जैसी अटैक प्लान करता है और देख के ऐसा लगता है कि वो शिनोमिया को अपने अस्तित्व से ही मिटा देना चाहता है। वो इतना गुस्सा है उससे। और इतनी ही देर में वहाँ पे काफका पहुंच जाता है और अंधेरी में खोई शिनोमिया ऐसे कहता है, यू डिड एन अमेजिंग जॉब। शिनोमिया कंप्लीटली शॉक हो जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बट वहाँ इस चीज का कोई भी जवाब नहीं देता है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, थैंक्स टू योर हार्ड वर्क, जिससे सभी यहाँ से निकल पाए हैं और अब सब मुझ पर छोड़ दो। और काफका काइजू में कन्वर्ट हो जाता है और उस बीम को अपने हाथों से कहीं दूर फेंक देता है। और ये सब देख के शिनोमिया कंप्लीटली शॉक हो जाती है, बट साथ में तुम उसकी आंखों में होप भी देख सकते हो। और काफका को काइजू में बदलते हुए देखकर शिनोमिया को लगता है कि काफका भी पहले वाले काइजू से मिला तो नहीं है, जिस पर काफका भी लाइक प्लीज 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 ये सीक्रेट किसी को मत बताना, प्लीज प्लीज डिफेंस फेस को तो जरूर मत बताना। और आगे वो काइजू काफका पर फिर से अटैक करता है। काफका अपनी एक हाथ से इसे रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे हमें पता चलता है कि काफका और उस काइजू में कितना बड़ा डिफरेंस है। और ये सब देख के शिनोमिया कंप्लीटली शॉक हो जाती है और काफका यही नहीं रुकता है, वो अपने पैर को जमीन में गाड़ता है और अपने फाइनल अटैक की प्रिपरेशन करता है। और काफका के पावर अप करने के दौरान मॉनिटरिंग रूम में कुछ अलग ही तरह की रीडिंग मिलती है एंड जिसपे सभी की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि ये रीडिंग पहुंच रही थी 9.8 तक, जिस पर वाइस कैप्टन कहता है, रिडिकुलस, मशीन खराब हो चुकी है और बाई चांस जो ये रीडिंग दे रहा है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर होने वाला है पूरे हिस्ट्री में। और सही में जब मैं पैनल पढ़ रहा था ना, लिटरली मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। और इसी के साथ हम देख सकते हैं काफका और उस काइजू के बीच का क्लैश होता है। पहले तो देख के ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल सा अटैक है, बट बाद में हम देख सकते हैं कि वो काइजू ना कि डैमेज लेता है बल्कि उसके बॉडी के सारे मसल्स निकल जाते हैं, यहाँ तक कि बोन्स के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और अगले ही पैनल में हम देख पाते हैं उस पंच से काइजू की बॉडी एक्सप्लोर हो जाती है और इस पंच को देखकर शिनोमिया की होश उड़ जाता है। एक बार पूरी सीरीज में बंदी तुमको ऐसे शॉक नजरों के साथ नहीं दिखे। और काफका एक बैडेस्ट लाइन के साथ कहता है, रीजनरेट हो सकते हो तो करके दिखाओ। और इसके बाद वो मसल्स रिएक्ट करने लगती है, जिस पर काफका बी लाइक मैं तो मजाक कर रहा था। और पता नहीं है ऐसा कहने पर वो मसल्स फिर से नीचे गिर जाते हैं और काफका के सांस में सांस आती है और काफका एक प्यारी सी स्माइल देता है और शिनोमिया को अपने प्यार में गिरा देता है। और इसके बाद काफका शिनोमिया को डांटता है और कहता है कि तुमको अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम इतनी इंजर्ड थी फिर भी उस काइजू से तुम लड़ रही थी। और इतने पर ही आ जाते हैं रेनो, जो कि काफका को डांटने लगता है, तुम कौन होते हो बोलने वाले, तुम्हें पता है हम कहाँ हैं, किन लोगों के बीच में है, पर फिर भी तुम ट्रांसफॉर्म हो जाते हो शो ऑफ करने के लिए काइजू में। और इसी के साथ ही इस रेस खत्म हो जाता है और कैप्टन और वाइस कैप्टन वहाँ पे पहुंचते हैं और कहते हैं कि इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, क्योंकि काफी एबनॉर्मल चीज यहाँ पे हुई है। यहाँ पर लाइक मॉन्स्टर्स का अपने आप रीजनरेट करना और अपने आप हाईएस्ट होने लगती है, 9.8 तक पहुंच जाती है। ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर? वाइस कैप्टन तो हाँ कह देता है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसकी। अंदर ही अंदर वो पजल जोड़ने लगता है कि काफका ने जो पहली वाली मॉन्स्टर को मारा था बच्चे को बचाने के लिए, उसमें और यहाँ पे जो काइजू पड़ा है उसमें काफी सिमिलरिटी है, जैसे इन दोनों की बॉडी एक जैसे ही अटैक से एक्सप्लोर हुई है और लगता है ये कांड भी उस काइजू नंबर 8 ने किया है। और ये ही नहीं, ये वाइस कैप्टन इतना स्मार्ट है कि तुम्हें आगे ही पता चलेगा
जाएगा और फिर शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर ये दोनों पड़े होते हैं, मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मीना आती है जो कि उनको थैंक्स कहती है क्योंकि ये एग्जाम मीना के अंदर ढंग से हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मीना की ही थी और वो कैप्टन थी, पर फिर भी ये कांड हो गया और उन दोनों ने शिनोमिया को बचाया अपनी जान जोखिम में डाल के। और मीना ये सब बोल के चली जाती है वहाँ से, बट काप्पा को उसे कुछ कहना था बट वो कुछ कह ना सका क्योंकि उसे एग्जाम पास करके मीना के साथ खड़े होकर उससे बात करना था, उसके साथ मिलके काइजू से लड़ना था। और इसी के साथ डे एंड हो जाता है और उसके बाद हम काइजू को देख पाते हैं बाथरूम में, जो कि एग्जाम में आके सारे काइजू को रीजनरेट किया था। वो अपने फोन के रेडियो में कुछ सुन रहा होता है, वो क्या सुन रहा होता है वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। उससे पहले ऐसी लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं काइजू नंबर 8 की अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।